हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार पुलिस। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस स्पेशल टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी यह मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व उनको कहा जाता है जिनका बाह्यतम या अंतिम सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, अर्थात उनका स्टॉक पूर्ण होता है, जिसके कारण वे अस्थायी होते हैं। इसी कारण उन्हें निष्क्रिय या अक्रिय तत्व कहते हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन से एक कार्बन है, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या एक, अक्रिय तत्व कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। हीलियम के अलावा नियॉन, नियॉन के फिर आगे आता है आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो अक्रिय या निष्क्रिय तत्वों की संख्या 6 होती है। ये आवर्त सारणी के वर्ग 18 में हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्वों को निष्क्रिय अक्रिय तत्व भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन से लिथियम को, ऑप्शन बी कैल्शियम को, ऑप्शन सी कॉपर को और ऑप्शन डी आयरन को। तो प्रश्न संख्या 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कितने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम को, जिसकी परमाणु संख्या 3 होती है, परमाणु द्रव्यमान 7 होती है, जिसका संकेत होता है Li। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। ऑप्शन से सोडियम को, ऑप्शन बी कैल्शियम को, ऑप्शन सी कॉपर को और ऑप्शन डी आयरन को। तो प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम को, क्योंकि सोडियम धातु ऑक्सीजन के कनेक्ट में मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठती है, इसी कारण इसे किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन से 21 जोड़े, ऑप्शन बी 20 जोड़े, ऑप्शन सी 23 जोड़े और ऑप्शन डी 25 जोड़े। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 23 जोड़े, अर्थात 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, जिसमें से 44 कॉमन होते हैं, 22 जोड़े कॉमन होते हैं सभी मनुष्य में, जबकि एक जोड़ा सभी में भिन्न होता है, जिसे हम लोग लिंक क्रोमोसोम भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन से ए जलकुंभी में, ऑप्शन बी कमल में, ऑप्शन सी अमीबा में और ऑप्शन डी सर्प में। तो प्रश्न संख्या 5, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमीबा में, क्योंकि अमीबा मतलब जब वो प्रौढ़ हो जाता है तो उसी से मतलब उसके संतति या संतान उत्पन्न होते हैं, वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, धीरे धीरे वो अमीबे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह भी एक अलैंगिक जनन की विधि है, जिसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। ऑप्शन से ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋणात्मक, निगेटिव। जबकि उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 7 है कि विद्युत धारा का ये सही मात्रक क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि विद्युत धारा का ये सही मात्रक क्या है। ऑप्शन से ए जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी एम्पियर।
तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा का सही मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। ओम प्रतिरोध का सही मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का और जूल कार्य का। ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। प्रश्न संख्या 8 है किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? किस रंग या वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? ऑप्शन से ए लाल का, ऑप्शन बी बैंगनी का, ऑप्शन सी पीला का और ऑप्शन डी हरा का। तो प्रश्न संख्या 8 किस रंग या वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 9 है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन से ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का और ऑप्शन डी इनमें से सभी का। तो प्रश्न संख्या 9 मोटर कार में या वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 10 है कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? मतलब कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन से है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी है अनवीकरणीय और नवीकरणीय दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 10 है कोयला किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनवीकरणीय, क्योंकि यह एक बार अगर खत्म हो जाती है, खपत हो जाती है, खर्च हो जाती है तो इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसको बनाने में कई 100 करोड़ वर्ष लगते हैं, क्योंकि यह एक जीवाश्म ईंधन है और जीवाश्म ईंधनों का निर्माण कई 100 करोड़ वर्ष के बाद होता है। प्रश्न संख्या 11 है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? ऑप्शन से ए धन आवेश पॉजिटिव, ऑप्शन बी ऋण आवेश नेगेटिव, ऑप्शन सी उदासीन न्यूट्रल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो प्रश्न संख्या 11 इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के मौलिक कण होते हैं जो परमाणु की कक्षाओं में केंद्र मतलब जो नाभिक होता है उसके चारों ओर ये चक्कर लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है नेगेटिव होता है, ऋण आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन के जो आविष्कारक हैं वो जे थॉमसन है। परमाणु के मौलिक कणों की संख्या मुख्य रूप से 3 होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार पुलिस स्पेशल साइंस के कुछ बहुत महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके आंसर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है यह। तो इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।